Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good. आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंटल जो साइंस के कुछ क्वेश्चनों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेके आई हूँ, जो आपके यूटेट फर्स्ट में आपके देखने को मिलेंगे। ये यूटेट फर्स्ट का पेपर रहता है। ये पोर्शन सभी के लिए कॉमन रहता है, यानी कि सभी को देना रहता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है या नहीं है, उसको भी ये चीज़ें आपको देखनी रहती है, ये चीज़ें आती हैं, यानी कि कॉमन एक पोर्शन है ये वाला। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर थ्रू आपका स्टार्ट करते हैं। विच गैस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए मुख्य कौन सी गैस आपकी रहती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस रहती है। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थर्ड है आपका नाइट्रोजन, फोर्थ है हाइड्रोजन। यानी इसमें सबसे मेन जो आपका रिस्पॉन्सिबल रहती है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी मेन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर दैट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज इज, यानी कि जो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, वो कौन सी लेयर रहती है, वो रहती है आपकी ओजोन परत, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कौन सी आपकी रिन्यूएबल सोर्स है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोल है, यानी कि कोयला है, ऑयल है, तेल है, यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। तो सबसे इसमें जो राइट आंसर होगा सोलर एनर्जी रहेगा। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब है जो चीज़ें जो ख़त्म नहीं होती है, यानी कि अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें कोयला या तेल या जो आपकी प्राकृतिक गैस है, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ये आपके ख़त्म हो जाएंगे सोर्स आपके, पर सोलर एनर्जी कहीं कहीं ना कहीं वैसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, यानी कि आपका एयर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है। पहला है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, दूसरा है व्हीकल इमिशन, थर्ड है आपका रिसाइकलिंग, फोर्थ है रेनफॉल। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा व्हीकल इमिशन, यानी कि वाहनों का धुआं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई का मतलब है कहीं ना कहीं हम वनों की कटाई कर रहे हैं, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा के उसको कम कर सकते हैं। जब वाहनों का धुआं जो है, हम उसको अगर वाहनों से कोई धुआं निकल रहा है तो वो एयर में जाके वहाँ पे आपके मिल जाएगा, उससे जो आपकी हार्मफुल जो गैसेस आपकी वहाँ पर रिलीज़ होंगी वो उसके साथ मिल जाएंगी, जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन आपका, इसके कारण आपका ज़्यादा दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन कैन बी कॉज बाय, यानी कि जल प्रदूषण का मेन कारण क्या है। तो पहला है आपका औद्योगिक अपशिष्ट, दूसरा है घरेलू गंदा पानी, थर्ड है ए या बी, और फोर्थ है कोई भी नहीं। तो मेन आपके दोनों ही रहते हैं वाटर पॉल्यूशन के, इंडस्ट्रियल भी रहता है, डोमेस्टिक भी रहता है, यानी कि जो अपशिष्ट जो अब चीज़ें आती हैं इंडस्ट्री से या डोमेस्टिक जो आपका घरेलू गंदा जो पानी रहता है, उससे क्या देखने को मिलता है, आपका वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूडेड, यानी कि जैव विघटनशील अपशिष्ट में शामिल है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है वेजिटेबल पील्स, यानी सब्जियों के छिलके, नेक्स्ट है प्लास्टिक, थर्ड है ग्लास, फोर्थ है आपका पॉलीथीन। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि अगर वो चीज़ें आपकी टाइम टू टाइम ख़त्म हो रही है, कहीं ना कहीं उसका आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा वो चीज़ें आपकी ख़त्म करी जा रही हैं, तो उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपको बोलेंगे। जैसे आपको जो वेजिटेबल पील्स है, कहीं ना कहीं जब आप इसको फेंकते हैं तो ये चीज़ें मिट्टी में जाके आपके कहीं ना कहीं ये आपका जो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके द्वारा इनको विघटन किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, फिर आपको देखने को मिलता है कि ये मिट्टी जैसी बन चुकी है, यानी कि एक नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका वेजिटेबल पीस हो जाएगा। जबकि प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन ये चीज़ें आपकी नष्ट नहीं हो पाती हैं। चाहे आप इसको ऐसे ही फेंक दोगे तो वो नष्ट नहीं हो पाएंगी, भले आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इंक्लूडेड, ये तो हमने कर दिया। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल है यानी कि हम जिसको, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, ये आपकी कहीं ना कहीं नष्ट नहीं होती है। जबकि कोयला कहीं ना कहीं आपका नष्ट रहता, यानी कि ख़त्म हो जाता है एक बात के बाद। इसकी जो मात्रा है यानी कि अमाउंट जो में मिलता है वो कहीं ना कहीं आपकी कम होने लग जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। अब सबको पता है कोयला आपका जो आपके अर्थ के नीचे है, बहुत सारी जो पेड़ आपके गिर जाते हैं उसके ऊपर जो मिट्टी आपकी रह जाती है, फिर उसके बाद जब वो नीचे आपके अर्थ में नीचे ग्राउंड लेवल पर चले जाते हैं तो वहाँ पे उसे बहुत टेम्परेचर या आपका प्रेशर मिलने के कारण वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो उनके जो सोर्सेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म होने की चीज़ें एक टाइम के बाद वो नहीं रहेंगी या उनकी मात्राओं में बहुत ही कमियाँ आने लग जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन आपका मुख्य स्रोत क्या है? पहला है आपका यूरेनियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है तेल और चौथा है सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। जो न्यूक्लियर आपका पावर प्लांट है उसमें यूरेनियम का यूज़ आपका होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे मैंने आपको कहा बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो चीज़ें आपकी समय के साथ यानी कि वो नष्ट हो जाती है, मिट्टी के साथ मिल जाती है, और जो चीज़ें नहीं मिल पाती है उसको नॉन बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। जैसा आपका कागज़ है, प्लास्टिक है, सब्जियों के छिलके हैं, खाद्य अपशिष्ट है। तो नॉन है यानी कि जो नष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसमें नष्ट कौन नहीं हो पाएगा? आपका प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, यानी कि वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या रहता है? जो वनों की कटाई है उसके कारण क्या होता है, यानी कि जब हम कटाई कर देते हैं उसके बाद की बात है। तो इंक्रीज इन रेनफॉल, वर्षा में वृद्धि तो होगी ही होगी, पहली चीज़ है। दूसरा है सॉइल इरोजन है यानी कि मृदा अपरदन भी होगा। थर्ड है रिडक्शन इन CO2 यानी कि CO2 में कमी। तो इसमें जो आपका तो CO2 में जो कमी है यानी कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कहीं पे तो CO2 में कमी नहीं, CO2 में ज़्यादा मात्रा में आपकी ज़्यादा मात्रा में CO2 रिलीज़ होगी, यानी कि इन्वायरमेंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा देखने को मिलेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, इंक्रीज़ इन रेनफॉल यानी कि इन रेनफॉल में इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी कि डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, रेनफॉल कम होना शुरू हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा यानी कि मृदा का अपरदन होगा। ठीक है, यानी कि फ्लड आना शुरू हो जाएंगे हमारे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स अबाउट स्मोक इज़, यानी कि स्मोक का मुख्य घटक क्या है? पहला है धुआं, दूसरा है कोहरा, तीसरा है दोनों, चौथा है डस्ट। जो स्मोक है यानी कि आपने देखा होगा स्मोक लगा हुआ है, सभी बोलते हैं ऐसी चीज़ें। तो इसका जो मेन कारण रहता है वो धुआं भी रहता है और आपका कोहरा भी रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, यानी कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? आप पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है आपका ऑक्सीजन। तो एसिड रेन का मेन जो कारण रहता है वो क्या रहता है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इज, भूजल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, रेनफॉल, इवेपोरेशन या सॉइल इरोजन। तो उसका मेन कारण क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेस्ट सिग्रीगेशन, यानी कि अपशिष्ट पृथक्करण के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? कोल कोडेड बीन्स, कलर कोडेड बीन्स, ओपन डंपिंग यानी खुला फेंकना, दहन या पुनर्चक्रण। तो आपका जो अपशिष्ट के यानी कि कूड़ेदान का जो कूड़ा है आपका, उसके पृथक्करण के लिए क्या किया जाता है? आपके कलर
जो कोडेड जो डस्टबिन है ये यूज़ करे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रीन आपका डस्टबिन आता है, एक ब्लू कलर का आपका डस्टबिन आता है, एक में आपका वेट वाला जो आपका जो कूड़ा है वो डाला जाता है, दूसरे में आपका जो आपका ड्राई आपका जो कूड़ा है वो डाला जाता है। तो कलर कोडेड बीन से यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मेन पॉल्यूंट इन वाटर ड्यू टू द अनट्रीटेड सीवेज इस, यानी कि अशुद्ध सीवेज के कारण जल प्रदूषण जल का मुख्य प्रदूषक है, यानी कि जल का मुख्य प्रदूषक क्या है? पहला है पैथोजेंस यानी कि रोगजन, दूसरा है सैंड यानी कि रेत, थर्ड है ऑक्सीजन, चौथा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो अशुद्ध सीवेज के कारण जल का मुख्य प्रदूषक क्या होगा? आपका पैथोजेंस होंगे यानी कि रोगाणु होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल वार्मिंग में डिजर्ट इन, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि के परिमाण हो सकते हैं, यानी कि उसके कारण क्या होगा? राइजिंग सी लेवल यानी कि समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, या फ्लड आएगा, या ग्लेशियरों का पिघलेंगे, सभी चीज़ें होती है ऐसे में जब ग्लोबल वार्मिंग रहती है। तो समुद्र के जल में भी वृद्धि रहती है, आपका फ्लड भी आता है, बाढ़ भी आना शुरू हो जाता है, ग्लेशियर तो पिघल ही रहे हैं सभी। आज को जो बातें चलती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चीज़ें होती है, CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, बहुत सारी चीज़ें आपका होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक इंक्लूड, यानी कि प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव क्या रहते हैं? पहला है मृदा प्रदूषण, दूसरा है वाटर पोल्यूशन, दूसरा है हार्म टू एनिमल्स, सभी चीज़ें होती बेटा यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसके कारण, और सभी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व वाटर, यानी कि पानी की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि क्या का तरीका सबसे अच्छा? वर्षा जल रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल का संचयन, इवेपोरेशन, या ओपन इरिगेशन यानी कि खुली सिंचाई, या फिर नन ऑफ दी अब। इसका जो बेस्ट वे है जो वाटर आपका, जिससे आपका वाटर कंजर्व रहे, सुरक्षित रहे, उसका सबसे अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल का संचयन हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज फ्रॉम लैंडफिल्स, यानी कि लैंडफिल्स से कौन सी गैस निकलती है? तो पहला है आपका मीथेन, दूसरा है ऑक्सीजन, थर्ड है आपका नाइट्रोजन, फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो आपका लैंडफिल है उससे मेन जो गैस निकलती है वो निकलती है आपकी मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉइस पोल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय, इनकी जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके तो कारण होता है व्हीकल के कारण, लाउड स्पीकर के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, यानी कि ऑल ऑफ दी दीज, यानी कि सभी के कारण होता है। वाहनों से जो आपके हॉर्न बजते हैं उसके कारण भी नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है। लाउड स्पीकर से तो आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे भी आपका देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन किसके द्वारा रोकने के क्या उपाय है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? पहला है वृक्षारोपण से, दूसरा है आपका ढाल पर खेती से, थर्ड है आपका समांतर जुताई से, प्लाविंग से, ऑल ऑफ दी अर्थ। इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी।